जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान लश्कर आतंकी अबू दुजाना मारा गया। अबू दुजाना के अलावा एक और आतंकी आरिफ नबी डार भी ढेर। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को विस्फोट कर उड़ाया। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी था। अभियान में 55 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ की 182 और 183 बटालियन के जवान शामिल थे। सेना के मुताबिक सुबह 8 बजे पुलवामा में हकरीपोरा में मुठभेड़ शुरू हुई। 4 घंटे तक दुजाना ने कोई गोली नहीं चलाई। अबू दुजाना ने घर में रहने वाले लोगों को बंधक बनाया। सुरक्षा बलों ने सरेंडर के लिए कहा तो गोलीबारी शुरू कर दी। घर में मौजूद लोगों को धीरे धीरे कर बाहर निकाला गया, फिर रॉकेट लॉन्चर से धमाका किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी मुनीर खान ने बताया, एनकाउंटर के दौरान लोगों ने रुकावट डाली, इसलिए 6 लोग घायल हुए जबकि एक की मौत हुई। मुनीर खान ने कहा, पत्थरबाजी हो या न हो, रुकावट डाली जाए या न डाली जाए, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन नहीं रुकेगा। अबू दुजाने के खात्मे के बाद सेना का बयान, कश्मीर घाटी में 6 मोस्ट वांटेड आतंकवादी अभी भी बाकी हैं। सेना के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में 115 सक्रिय आतंकी, जिनमें से 10 से 12 आतंकी विदेशी, बाकी सभी स्थानीय। सेना के नौजवानों से अपील, आतंक का दामन न थामे। नौजवानों को आतंकवाद से बचाने के लिए गांव के बड़े बुजुर्गों से बात कर रही है सेना। एहतियात के तौर पर दक्षिण कश्मीर में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई। सुरक्षा बलों पर लोगों ने पथराव किया। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार का फैसला, श्रीनगर के सभी स्कूल कॉलेज बंद किए। एनकाउंटर पर बोले गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, कहा पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब बंदूक की गोली से दिया जाता रहेगा। अबू दुजाना के एनकाउंटर पर फारूक अब्दुल्ला ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, बड़ी कामयाबी है, इससे राज्य में शांति की बहाली होगी। सुरक्षा बलों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को ऑपरेशन ऑल आउट से जुड़ा डोजियर सौंपा। ऑपरेशन के दौरान मारे गए आतंकियों की जानकारी। डोजियर में जनवरी से लेकर 11 जुलाई तक आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की पूरी डिटेल। अब तक लश्कर के 33, हिजबुल के 23 और 44 अन्य आतंकी मारे गए। पठानकोट गुरदासपुर बॉर्डर पर एक संदिग्ध गिरफ्तार। बीएसएफ और पंजाब पुलिस की साझा कार्रवाई, पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ के बगदई में नक्सलियों के साथ आईटीबीपी के जवानों का एनकाउंटर, टिफिन बम और हथियार बरामद किए गए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद परगड़िया ने इस्तीफा दिया, कहा शिक्षा में वापसी करूंगा। एलपीजी सब्सिडी मुद्दे पर लोकसभा से कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी का वॉकआउट, फैसले को गरीब विरोधी बताया। राज्यसभा में भी एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी का मुद्दा गरमाया। विपक्षी सांसदों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। एलपीजी के दाम पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा सब्सिडी गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। राज्यसभा में रेखा और सचिन तेंदुलकर का मुद्दा भी उठा। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा, दोनों को कार्यवाही में रुचि नहीं तो सदस्यता वापस ली जाए। राज्यसभा चुनावों में नोटा के विकल्प पर कांग्रेस का विरोध। हंगामा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। पीएम मोदी ने असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात के बारे में बैठक की। हाई लेवल मीटिंग के साथ राहत बचाव का जायजा लिया। नॉर्थ ईस्ट के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए पीएम का बड़ा ऐलान, 2000 करोड़ की मिलेगी आर्थिक। बाढ़ प्रभावित असम, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर को मिलेगी रकम। असम दौरे पर निकले पीएम ने ऐलान किया। हिमाचल में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। भूस्खलन का खतरा भी बना रहेगा। ग्वालियर में बारिश नहीं होने से तिघरा डैम में पानी की किल्लत। एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई के लिए नगर निगम का हाईकोर्ट में आवेदन। जुलाई में औसत से 4% ज्यादा हुई बारिश। मौसम विभाग का अनुमान, आगे भी अच्छी रहेगी मॉनसून की रफ्तार। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में राज्यसभा सांसदों पर भड़के अनंत कुमार, कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अनंत कुमार ने कहा, व्हिप जारी होने के बावजूद सांसदों की गैर मौजूदगी अपराध से कम नहीं। कल पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के बिल पर विपक्ष के 2 संशोधन सरकार रोक नहीं सकी थी। 30 सांसद और मंत्री राज्यसभा से गैर हाजिर। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में आईपीएस डीजी बंजारा और दिनेश एमएन बरी। मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला। शिमला गैंगरेप मर्डर केस में सीबीआई ने मां से फिर पूछताछ की। महिला आयोग ने बच्ची का नाम सार्वजनिक किए जाने के मामले में सीएम पर एफआईआर की सिफारिश। मेवात में धर्म परिवर्तन मामले पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। स्कूल पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का। भूमि अधिग्रहण मामले पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एनएचएआई के लखनऊ दफ्तर पहुंचे। ज्ञापन सौंपा, कहा लोगों को सही मुआवजा नहीं मिला।
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, राहुल अमेठी की जमीन का मामला उठा रहे हैं, लेकिन काम यूपीए सरकार के दौरान ही रोका गया। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग आज शाम 4 बजे। कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। नीतीश कुमार से मिले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी सरकार में अपनी पार्टी के नेता को मंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के आरोप, कहा बालू माफियाओं के लालू से संबंध, जांच के लिए मिट्टी घोटाले की फाइल मंगाई। आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र के खिलाफ अवैध रेत खनन का केस दर्ज, सफाई में कहा मेरा कोई लेना देना नहीं, सरकार मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। बिहार के खनन मंत्री विनोद सिंह ने कहा, खनन माफिया के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई, हमारी सरकार पूर्वाग्रह से फैसला नहीं करती। दिल्ली एयरपोर्ट पर बधिर ओलंपिक टीम का प्रदर्शन, 4 पदक जीतने के बावजूद किसी के स्वागत के लिए न पहुंचने से नाराज थे। दिल्ली पुलिस को मिली पहली पोस्टर गर्ल, प्रमोशनल कैंपेन में इस्तेमाल होगी महिला कमांडो। सी थेले की तस्वीर, नागालैंड की रहने वाली है थेले। गुरुग्राम में पुलिस की सूझबूझ से बची लिफ्ट में फंसी कई लोगों की जान, शीशों को तोड़कर हुआ ये रेस्क्यू ऑपरेशन। बाजार नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद, सेंसेक्स 60 और निफ्टी 38 अंक चढ़कर बंद। एथेंस से करीब 35 किलोमीटर दूर कालविया के जंगलों में लगी आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स, हेलीकॉप्टर भी कर रहे हैं मदद। कोलंबो टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने अभ्यास किया, प्रैक्टिस सेशन में कप्तान सहित सभी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।